हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत हम एक टॉपिक था जिसे पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करें तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं था। ठीक है, तो प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ये थे सुरेंद्र बनर्जी। तो सुरेंद्र बनर्जी ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी भी उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी उपस्थित थे, जस्टिस रानाडे भी उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 में, ठीक है, 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। क्या की गई, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। और उस समिति का सभापति था कौन, बताएं। तो उस समिति का जो सभापति था वो था विलियम डिग्बी। ठीक है, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, और उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। कौन था, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है हमारे पास कि फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफर खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कभी संबंध नहीं रखा। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफर खान तथा सर सैयद अहमद में से वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखा, तो वो था सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद जो है, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नाता नहीं रखा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना जा सका, वो था बाल गंगाधर तिलक। वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, वह था लाला लाजपत राय। कौन था, लाला लाजपत राय जो है, वो लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कि सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था। ये रही थी एनी बेसेंट। सुचेता कृपलानी आपके पास ऑप्शन है, अरुणा आशफ अली आपके पास ऑप्शन है, एनी बेसेंट आपके पास ऑप्शन है, और विजय लक्ष्मी पंडित भी है। तो बताएं, इनमें से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही थी। तो ये रही थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। ठीक है, ऐसा अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वो था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना था।
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन था? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो भारत की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है कि सही कथन बताएं। तो सही कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया था। ठीक है, लखनऊ के 1916 वाला अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है यहाँ अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न किया था। आगे प्रश्न हमारे पास कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? बांकीपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या था ये? लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कि सही कथन बताइए। तो सही कथन है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया ना, वे जेल में थे। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अल्फ्रेड वेब जो है ये कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष? 1894 में। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वो कहाँ थे? तो वो थे जेल में। तो जेल में रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद ने। तो सर सैयद अहमद ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो उसे कहा था सर सैयद अहमद ने। तो कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ऐसा कहा था सर सैयद अहमद ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस जो है ये पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, यह कथन कहा था किसने? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, मेरा काम। यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे पास अगला प्रश्न है कि बताएं कि वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, वो कहा था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि ठीक है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, वो कौन थे? महात्मा गांधी। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था किन्हें? NC केलकर तथा IB सेन को। तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था NC केलकर तथा IB सेन को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था
सबसे पहले वह जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलिंगटन, और उसका जो अधिवेशन का स्थल था वो था बम्बई, और कब था वो 1915 था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी वह था नागपुर अधिवेशन 1920। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कब? नागपुर अधिवेशन में। तो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही क्रम कौन है? पहले दोस्तों है महात्मा गांधी, उसके बाद बने श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी वो था बेलगांव का अधिवेशन 1924। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी वो कब था? बेलगांव अधिवेशन 1924 था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सही सुमेलित बताएं। तो सही सुमेलित है सूची 1 और सूची 2, अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा की स्थापना के स्थान। तो अमृतसर 1919 में जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। कानपुर 1925 में अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों। बम्बई 1934 में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामगढ़ 1940 में अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमृतसर 1919 में कौन अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू। कानपुर 1925 में कौन अध्यक्ष थे? सरोजिनी नायडू। बम्बई 1934 में कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रामगढ़ 1940 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सभाओं में कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आजाद। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था वो था लखनऊ अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। किस अधिवेशन के तहत? तो लखनऊ अधिवेशन के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने।